CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज देख रहे हैं, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इस भय के माहौल में भी हम कैसे एक ज़िंदगी देखें जिसमें खुशी है और एक ज़िंदगी से पूरी ज़िंदगी है। जी नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में। और जैसा कि हम दुख और खुशी के बारे में बात कर रहे हैं इस महीने भर, और मानव जी अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में जब दुख आता है तो दुख अपने साथ साथ भय को भी लेकर आता है। इट ब्रिंग्स फियर अलोंग। और जैसे अगर हमारे कोई प्रियजन हमसे दूर हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो हम फिर सोचते हैं कि दुख तो आता ही है, पर हम साथ साथ डर से भर जाते हैं और हम सोचते हैं कि आगे हमारा क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। तो वो जो डर हमें एक तरह से पैरालाइज कर देता है। ये एक्चुअली जो भाव आपने बताया है बिल्कुल जायज़ भाव है। इस तरीके से मैं भी गुजरा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग इस समय गुजर रहे होंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन है यूहन्ना 10:10 में, जब वो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें एक ऐसी ज़िंदगी लेके आमंत्रण दिया है जो भरपूरी का जीवन है, मगर चोर है वो आपको ऐसी ज़िंदगी की ओर ले जा रहा है जिसमें आपको परेशानी होगी, आप घायल होंगे और तकलीफ़ सहेंगे। और यही चीज़ प्रभु की जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन द मिड्स ऑफ हैप्पीनेस एक डर भी होता है, मगर वो डर प्रभु की तरफ से नहीं होता है। हाँ, वो डर प्रभु की तरफ से नहीं है। और अगर आज वो डर हमारे जीवन में है तो प्रभु उस डर को आपके जीवन से दूर करना चाहता है। और हमारी यही प्रार्थना है कि आज वो डर आपके जीवन से दूर हो जाएगा और आप भरपूरी का जीवन एक्सपीरियंस करेंगे अपनी तकलीफ़ों में भी। आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं गोवर्धन से, जिनकी लाइफ में भी कई बार मोमेंट्स ऑफ ग्रीफ आए, तकलीफ आई, दुख आया, पर कैसे इस शोक को उन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। आइए आज हम उनसे मुलाकात करें और उनके जीवन की सच्ची कहानी हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनें। पी गोवर्धन और उनके परिवार पर बड़ा दुख तब आया जब 2 साल के अंदर ही उन्होंने विभिन्न बीमारियों के कारण परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। मेरे पिता मेरी माँ को कर्नाटक के हुबली शहर में ले गए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। मेरे पिता उन्हें कई जगहों में ले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो 7 महीने तक किसी तरह संघर्ष करती रही। मेरी बहन ने 3 महीने तक, मेरे भाई ने 6 महीने तक और मेरी माँ ने 7 महीने तक संघर्ष किया और उन पर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया, लेकिन उन सभी का निधन हो गया। इस नुकसान के कारण गोवर्धन को बहुत अधिक दुख से होकर जाना पड़ा और वो दर्द से राहत पाने के लिए विभिन्न प्रकार की लतों में शामिल हो गए। मैं दुख में था। मृत्यु के भय ने हमें घेर लिया। इन बातों से बाहर आने के लिए मैं बुरी आदतों में पड़ गया। अशांति को दूर करने के लिए मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता था और अपने पिता का कहना नहीं मानता था। मैंने देखा था कि किस प्रकार मेरी माँ, भाई, बहन की मृत्यु हो गई और मेरे दिल में दर्द था जिसे मैं एक स्क्रीन की तरह देख सकता था। इस दर्द से उभरने के लिए मैं बुरी आदतों में पड़ गया। संकट के इस समय में गोवर्धन और उनके परिवार को ऐसा कोई नहीं मिला जो उन्हें सांत्वना दे सके। हमारे घर में 3 लोगों की मौत हुई थी और हम सब परेशान थे। मेरे पिता परेशान थे। किसी रिश्तेदार और किसी दोस्त ने हमें दिलासा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमसे दूरी बना के रखी। हम बुरी तरह परेशान थे और हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं था। किसी ने हमें सांत्वना नहीं दी। गोवर्धन के पिता की पीड़ा को देखकर एक दोस्त के पास उनके लिए सलाह के कुछ शब्द थे। जब मेरे पिता मेडिकल शॉप से घर वापस आ रहे थे तो एक मसीह भाई, जो एक पुलिस अधिकारी, एक क्षेत्र इंस्पेक्टर थे, वे तन मन से प्रभु की आराधना किया करते थे। वो मेरे पिता को उस समय से जानते थे जब वो अदालत में काम कर रहे थे। उन्होंने पूछा, वीरैया आप कैसे हैं? आप ऐसे क्यों बन गए हैं और अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और आप अब काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे पिता रो पड़े और उन्हें सब कुछ बताया कि उनके बच्चों और पत्नी की मृत्यु किस प्रकार हुई। अब मुझे हमारे जीने का कोई मतलब नहीं दिख रहा है और हम आत्महत्या करने का विचार कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, वीरैया मैं एक छोटा सा सुझाव दूंगा। उसके बाद वे मेरे पिता को एक कलीसिया में ले गए और पास्टर से उनका परिचय कराया। जल्द ही गोवर्धन और उनके पिता कलीसिया जाने लगे। एक क्रिसमस के समय गोवर्धन ने पास्टर से कुछ सुना जिससे उनका जीवन बदल गया।
पास्टर लूका 2:7 के बारे में बता रहे थे। मरियम और यूसुफ ने यीशु को एक चरनी में रखा था क्योंकि उनके लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं था। यीशु सृष्टि करता है और क्योंकि उनके लिए कोई स्थान नहीं था, वे एक चरनी में पैदा हुए थे क्योंकि हर जगह पाप था। उस पवित्र बालक का कोई स्थान नहीं था। पास्टर बता रहे थे कि चरनी कैसी होती है, बदबूदार और खराब। उन्होंने कहा, आपका दिल भी बहुत खराब और बदबूदार है। आप बाहर से अच्छे लगते हो लेकिन भीतर आप सब खराब हो गए हो। मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे सीधे बात कर रहे हैं। हालांकि वहाँ बहुत से लोग थे, लेकिन मुझे लगा कि वचन मेरे लिए है और इस वचन ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने तुरंत अपने पापों को यीशु के सामने स्वीकार किया और बहुत रोया, यह महसूस करते हुए कि मेरा जीवन पहले कैसे था और मैंने अपने पिता को किस प्रकार परेशान किया था। गोवर्धन उस पल को याद करते हैं जब उन्होंने यीशु में आशा पाई थी और अपने जीवन में दुखों को दूर करने में सक्षम हुए थे। पहला पतरस 2:4 और 5 में अंधकार का वर्णन किया गया है। भजन संहिता 42 का आखिरी वचन निराशा के बारे में बताता है, और जब मैं निराश था तब परमेश्वर ने मुझे उससे बाहर निकाला। भजन संहिता 147 का 3 के अनुसार वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि मेरा अपना जीवन उन वचनों से कितना मिलता जुलता था। मुझे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। मेरे पिता परेशान थे और हम छोटे बच्चे थे और हम असहाय थे। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद मिला और मैंने प्रभु में आशा पाई। शांति और आनंद पाने के बाद गोवर्धन ने यीशु को अपना जीवन दिया और जीवन भर उसकी सेवा करने का निर्णय किया। मैंने 2001 में चंद्रगिरी में 3 साल परमेश्वर की सेवा में बिताए, फिर 4 साल रायचोट के सुंदुपल्ली में बिताए। वहाँ से मैं तिरुपति के श्रीकालहस्ती गया, उसके बाद जेटुवरपल्ली में, फिर कई अन्य जगहों पर गया। उसके बाद कर्नाटक के चिंदनौर में गया, उसके बाद नवोदय स्कूल के पास राजापेट में अकयापाड़ू में गया। जिस प्रकार मैंने उन दिनों में प्रार्थना की थी कि मैं पूरे भारत में जाकर परमेश्वर की सेवा करना चाहता था, यहाँ तक कि उत्तर पूर्व में भी। आज गोवर्धन शादीशुदा है और परमेश्वर ने उन्हें 3 बच्चों से आशीषित किया है। जो आशा और आनंद उसके जीवन में है, उसके लिए वो यीशु को धन्यवाद करते हैं। इससे पहले मैं बिना ड्राइवर के अंधेरे में गाड़ी चला रहा था और मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक ड्राइवर है और वो है यीशु। वो मेरी जरूरत पूरी कर रहे हैं, वो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं और जब भी मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा तो मैं उनके साथ रहने के लिए जाऊंगा और ये आशा मेरे पास है। That's a very powerful story. हमने देखा कैसे गोवर्धन के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे उनकी बहन गुजर गई, भाई गुजर गए। एक बहुत ही शोक का माहौल था पूरे घर में, लेकिन कैसे जब उन्होंने परमेश्वर को जाना तो वो शोक जो है वो खुशी में बदल गया। जैसे हम वचन में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मेरे शोक को नृत्य में बदल डाला है, वो ही गोवर्धन जी ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। एंड इसमें आप देखिए कि इस गोवर्धन ने प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में देखा, और जब प्रभु की उपस्थिति अपने जीवन में देखी उन्होंने तो वो भय भी, डर भी और जितना कन्फ्यूजन था और दुख था दूर चला गया। दोस्तों, मैं एक दोस्त के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था और उस दोस्त ने बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी मेरे को बताई कि वो अपने छोटे से बेटे को कार में घुमाने ले गया और बेटा बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, पापा कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, आप कार मत चलाओ। मगर उसके पापा ने कहा चिंता मत करो, तुम सीट बेल्ट बांधो, आगे बैठो मेरे साथ और देखो मैं कैसे गाड़ी चलाता हूँ। फिर बेटे ने कहा कि पापा मैं आपके साथ बैठ के गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो क्योंकि वो कॉलोनी में थे, रोड पे नहीं थे, तो उसने छोटे से बेटे को अपने गोद में बैठाया और कहा कि चलो अब तुम कार चलाओ। तो बेटा धीमे धीमे कार चलाने लगा, कह रहा कि पापा मैं एक्सीडेंट तो नहीं कर दूंगा। तो पापा ने कहा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील और एक्सेलरेटर मैं संभाल रहा हूँ। दोस्तों, मैं और आप अपनी ज़िंदगी को भी कभी कदार ऐसे ही जीते हैं। हमें मालूम है प्रभु साथ में है, मगर हम उस बच्चे की तरह घबराते हैं कि प्रभु कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे साथ कल ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कल मैं कोई रिलेशनशिप में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कल मैं आने वाले कल के बारे में मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैं पूर्णता से तैयारी कर लूँ फिर मैं उस आने वाले कल में जाऊँ। दोस्तों, प्रभु जब हमारे साथ होता है तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और पौलुस ने भी 2 तिमोथी 1:7 में हमें ये बोला है कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी है। तो दोस्तों, आज की तारीख में जब आपके पास भय आता है या भय का भाव आता है, डर आता है, फियर, अलग अलग किस्म की परेशानियां आती हैं, तो ये जानिए दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लान। वो प्रभु ने उसके बारे में तो योजना बनाई ही नहीं थी, मगर हमने जब पाप को आमंत्रित करा प्रभु के इस सुंदर रचना में, उसके साथ ये सारी चीज़ें आई हैं।
और उसका सामना हम कर सकते हैं प्रभु की उपस्थिति में रहकर, प्रभु के प्रेम को जानकर जो दूसरों को दिखाएं, प्रभु के संयम को जानकर जो दूसरों को दिखाएं, और प्रभु के सामर्थ्य को जो हम अपने द्वारा दुनिया को दिखा सकें। और ये जानिए कि प्रभु ने जब हमें बोला कि मैं वैसा ही हूँ जैसे कल था, आज हूँगा और आने वाले कल में रहूँगा, मैंने ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो जानिए कि प्रभु कभी भी नहीं चाहते हम अकेले हों। उस बच्चे की तरह जैसे अपने बाप के गोद में बैठ के गाड़ी चला रहा था, वैसे ही आप जीवन जिए ये जानकर कि असली बागडोर आपके जीवन की प्रभु के हाथ में है, डरने की कोई बात नहीं। दोस्तों, कितना अच्छा एग्जाम्पल मानव ने हमारे साथ शेयर किया कि हम उस बच्चे के समान हैं जो अपने पिता की गोद में बैठे हुए हैं, एंड गॉड इज़ इन फुल कंट्रोल। जिस तरह पिता ने स्टीयरिंग व्हील को संभाला हुआ था, एक्सेलरेटर को संभाला हुआ था, इसी तरह परमेश्वर पिता ने भी हमारे जीवन को संभाला हुआ है। वी आर इन हिज कंट्रोल एंड सो बी इंकरेज्ड फ्रेंड्स। और अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में किसी दुख से गुजर रहे हैं एंड यू वुड वांट टू रिजॉल्व योर ग्रीफ, so we would encourage you to receive counseling for that and इसके लिए दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। यहाँ पर आप फ़ोन काउंसलिंग के द्वारा आप इंकरेजमेंट पा सकते हैं, और साथ ही अगर आप फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना आप हमें एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर संपर्क करें, वहाँ डायरेक्ट चैट के द्वारा भी आप काउंसलिंग पा सकते हैं। और दोस्तों, समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और आज है बुधवार और आज हम देंगे आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब। तो आप तैयार हो जाइए अपने सवालों के साथ, और कोई शक में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। सो वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Are you struggling with depression caused by grief? Is your depression affecting other areas of your life? वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह अपने दुख के समय में जब हम डर से भर जाते हैं तब भी हम परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि अगर हम भरपूरी का जीवन जी रहे हैं तो डर, दुख और जो चीज़ें प्रभु की तरफ से नहीं हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और वो डिस्ट्रैक्शन से हम लोग का क्या होता है कि मनोबल टूट जाता है। जो साथ में लोग हैं उनको भी हम दबा देते हैं, और आने वाले कल की आशा की तरफ हम कभी भी देख नहीं पाते हैं। एंड आई बिलीव ये जब सिचुएशन में हम होते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, दुविधाएं आती हैं। तो क्यों ना आज हम इन सवालों को देखें और देखें कि प्रभु की तरफ से क्या आंसर हमें मिलता है। तो आइए दोस्तों, देखिए आज का पहला सवाल जो हमसे मेनका पूछ रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा, और ये कह रही हैं, मेरी सिस्टर एक दुख से गुजर रही है पर वो इस दुख को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, हमें क्या करना चाहिए? मेनका जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। एंड आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है जो बहुत सारे दोस्त हमारे इस समय इसको महसूस कर रहे होंगे। इसमें हम कुछ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आपकी बहन के साथ। आप चाहेंगी भी नहीं कि कोई जोर ज़बरदस्ती हो आपकी बहन के साथ। इसमें सिर्फ दो चीज़ कर सकती हैं कि आप नॉर्मली अपने बहन के साथ मौजूद रहें, बी अवेलेबल फॉर हर क्वेश्चंस, बी अवेलेबल फॉर हर डाउट्स टू बी क्लियर्ड ऑफ, या जस्ट नॉर्मल लाइफ के लिए अवेलेबल रहें, ताकि वो सिस्टर जान सकें कि आप उनके लिए एक आत्मिक दोस्त हैं, आप उनके लिए एक तरीके से मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट हैं। और साथ ही में आप एक अपने प्रेयर ग्रुप के साथ उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनका मन खुलने लगे और वो रियलिटी को एक्सेप्ट करें और इस सिचुएशन की गंभीरता को एक्सेप्ट करें, और फिर उसके बाद प्रभु उनसे कैसे बात करते हैं या उनको इस सिचुएशन से बाहर ले जाते हैं, तब आप देखेंगे। जी, इट मे बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। परमेश्वर की मदद से आप ऐसा कर पाएंगे, और हम भी आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। मेनका, आइए देखिए एक और सवाल जो हमसे विद्या पूछ रही है व्हाट्सएप से। इनका सवाल है, मेरे जीवन में सही डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, मैं मसीह में बिल्कुल अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्या करूँ? विद्या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, और बड़ी सरलता से आपने इस क्वेश्चन को हमारे सामने रखा है, जिसकी सवाल बहुत सारे दोस्त भी पूछ रहे होंगे। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप अपने आसपास देखें कि कोई कलीसिया है कि नहीं,
और उस कलीसिया में जाकर आप वहाँ के लोगों से मिलें और जैसे सीनियर लेडीज़ हैं वहाँ पर तो उनसे बात कर सकते हैं और संगति में जाएं। और संगति में जाने के बाद दो चीज़ों को करें, वचन में रहें प्रार्थनाओं के साथ, और उस संगति में किसी सीनियर पर्सन के साथ आप कनेक्ट करें ऑफ द सेम जेंडर, और उनसे बात करके आप अपनी बातों को शेयर करें ताकि वो आपको गाइड कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि अगर हमें अपने जीवन में अच्छा सही मार्गदर्शन मिले, और हमारी यही प्रार्थना होगी विद्या कि परमेश्वर आपको सही लोगों के पास लेकर के जाए जो आपको सही मार्गदर्शन आपके जीवन में दें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आपके भी जीवन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जिनमें से आप गुजर रहे हैं, एंड वी वुड इंकरेज यू टू सीक गुड प्रोफेशनल काउंसलिंग। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और इसमें हम आपकी मदद करना चाहेंगे। आप अपने क्वेश्चंस के साथ और अपने चैलेंजेस के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। अगर आज आप किसी दुख से गुजर रहे हैं, वी वुड इंकरेज यू टू to accept the trouble that you are going through and to resolve the grief that you are going through। और ऐसा करने में हम आपकी मदद करना चाहेंगे। आप हमें प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल के द्वारा आप काउंसलिंग पा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो आप एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट चैट के द्वारा भी आप काउंसलिंग पा सकते हैं। दोस्तों, क्यों ना हम एक गाना सुने, और ख़ास तौर से ये गाना हमें वापस क्रिसमस के माहौल की तरफ ले जाता है। तो रिबेका, ये गाना लगता है आपने सुना है पहले। जी, मैंने पहले सुना है, हमारे दर्शकों ने भी पहले सुना है, एंड इट्स अ लवली क्रिसमस सॉन्ग। दोस्तों, अब हम सुनने जा रहे हैं सेंट एंड्रूज चर्च जयपुर की कॉयर के द्वारा गाया गया ये गीत, ओ मैंने पहले से कह दई मसीह मरियम को जायो रे। आपको ज़रूर ये गाना आता होगा, है ना? तो आइए हम सब मिलकर इस कॉयर के साथ इस गीत को गाएं और गुनगुनाएं। मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह गई मसीह मरियम को जायो
कितना खूबसूरत गीत है और कितनी खूबसूरती से गाया भी गया, कितने जोश के साथ इस गीत को सबने गाया। और ये गीत हमें पूरी क्रिसमस स्टोरी को एक तरह से नरेट कर रहा था। एंड इस गीत के खूबसूरती ये भी है कि बिल्कुल लोकल डायलेक्ट का गीत है और इस महीने हम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस से अलग अलग डायलेक्ट्स में गाने सुन रहे हैं, तो और ऐसा एहसास लग रहा है कि हम घर के और करीब पहुंच गए हैं। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं, उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, क्यों ना आप CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org। यहाँ जाकर आप अपने लव्ड वंस के साथ इस बार ऑर्डिनरी नॉर्मल गिफ्ट्स नहीं, पर एक स्पेशल गिफ्ट दैट इज़ अ सॉन्ग आप डेडिकेट कर सकते हैं। और दोस्तों, समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। Christmas is around the corner, and this Christmas क्यों ना आप अपने kids, family and friends को Superbook goodies gift करें। The Superbook store is fully stocked for Christmas. Shop now for animated Bible stories, comics, Superbook toys, Superbook caps, T-shirts, nativity sets. Go right over to cbnindia.org and shop now. Order your Christmas gifts now and get special offers. तो इंतजार किस बात का? आज ही CBN वेबसाइट पे जाइए and order your Christmas gifts for your loved ones. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में शोक से गुजरते हैं, जब हमारे जीवन में डर आ जाता है, तब परमेश्वर हमारी मदद करता है कि हम उस डर को दूर कर अपने जीवन में एक भरपूरी को एक्सपीरियंस कर सकें, परमेश्वर की शांति और आनंद को अपने जीवन में हम जान सकें। दोस्तों, समय होगा कि अब हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के काफ़ी सारे विषय होंगे आपके पास, और पर्टिकुलरली जो आज का टॉपिक है कि भय में, डर में भी हम जीवन जीना सीख सकें, और ख़ास तौर से प्रभु की हजूरी में, प्रभु की प्रेजेंस में, तो उसके बारे में हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, ख़ास तौर से इस समझ के लिए कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे लिए मौजूद है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। हम प्रार्थना करते हैं मालिक कि हमारे मनों को तैयार करें और मनों को संवेदनशील बनाए, सेंसिटिव बनाए पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, जिनके द्वारा हम कंफर्ट पा सकें, जिनके द्वारा हम आपका सामर्थ्य को जान सकें, जिनके द्वारा हम आपके संयम को जान सकें, जिनके द्वारा हम आपके प्रेम को जान सकें, ताकि भय का कोई नामो निशान ना रहे हमारी ज़िंदगी में। प्रभु जी, साथ ही में हमें आप तैयार करें कि इस जगह पे हमारे दोस्तों के पास, हमारे परिवारजनों के पास भी हम ये पैगाम लेके जा सकें अपने जीवन के द्वारा और अपनी समझ के द्वारा कि भय का कोई मतलब नहीं बनता है जब प्रभु की उपस्थिति में हो। ये सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी बिल्कुल दोस्तों, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है वो है प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम एक भरपूरी का जीवन हर समय अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें। और अब समय है एक प्रेयर टिप का। जैसे आज हमने वचन में देखा कि भय की आत्मा प्रभु के द्वारा नहीं है, बल्कि प्रेम, संयम और सामर्थ्य की है। तो हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से कहें कि प्रभु जी आप हमें अपना प्रेम दिखाएं, सामर्थ्य दिखाएं और संयम दिखाएं, ताकि हम उसके द्वारा जी सकें और भय को अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकें। जी दोस्तों, ऐसे ही आप प्रार्थना ज़रूर करें। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या बताना चाहते हैं।
कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें इंकरेज कर रहा है और हमें बता रहा है, ये सच्चाई बता रहा है कि चोर जब आता है वो आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। वो हमारे जीवन से हमारे सुख शांति को भी चुरा कर ले जाना चाहता है। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर आया है हमें जीवन देने, हमें एक ऐसा जीवन देने जो भरपूरी भरा जीवन है। He has come to give us life abundant। तो जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसके और करीब आते हैं, हम इस भरपूरी को अपने जीवन में, अपने दुख में भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आज हमने गोवर्धन की ज़िंदगी से देखा कि इस माहौल में भी उन्होंने कैसे प्रभु की उपस्थिति को जाना और उसमें भरपूरी देखी। आज हमने वचन से देखा दूसरे तिमोथियों 1:7 से कि प्रभु के द्वारा भय नहीं है, बल्कि प्रभु के द्वारा तो प्रेम, संयम और सामर्थ है। और साथ ही साथ में हमने आज सवाल में देखा, कोई शक सवालों में देखा कि हमें प्रभु का वचन बोलता है कि हम प्रभु की संगति में बने रहें और ख़ासतौर से उन लोगों की संगति बने रहें जो प्रभु के समीप हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको बहुत इंकरेजमेंट मिली है। क्रिसमस का दिन नज़दीक आ रहा है और हम भी इसे मना रहे हैं पंजाबी क्रिसमस गीत यानी कि टप्पे के साथ। आपका दिल इसे सुनकर के खिल उठेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम भी इनके साथ मिलकर के इन पंजाबी टप्पे जो हैं इन्हें गाएं और गुनगुनाएं। तो अंटिल टुमारो, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली डे एंड नमस्कार। नमस्कार।